तो चलिए आज आप लोगों ने जो लैंग्वेज 2, 1 और ईवीएस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, अब मैं आर.के. दुबे सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ्स पढ़ाएं और मैथ्स के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करें। मैथ्स के बारे में जो सर ये बच्चे लोग जो भयभीत होते हैं उस भय को थोड़ा छुड़ाया जाए सर। ओवर टू दुबे सर। थैंक यू सर। ज़्यादा ही भयभीत रहते हैं तो उसमें 15 नंबर का गणित और 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र आता है, जो कुल मिलाकर के गणित से 30 प्रश्न होते हैं, 30 मिनट में बनाने होते हैं आपको। तो जो आपके अंदर एक डर गणित को लेकर के रहता है, उस डर को पूर्व के क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया था, गणित का पूरा सिलेबस बता दिया था, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो कुछ डर आपकी उस समय समाप्त हो गई थी। और अभी जो चूँकि आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो क्वेश्चन जब तक आप देखते नहीं हैं, मॉडल सेट नहीं देखते हैं, तो एक अजीब प्रकार का डर रहता है और उस डर के कारण आप प्रश्न को हल करते ही नहीं है, छूने नहीं जाते हैं। तो उसी कड़ी में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ये 2018 सीटेट का प्रश्न है, जो देखने में ये किसी खास चैप्टर का नहीं है, लेकिन इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं। जब 18 में आए तो 21 में भी आ सकते हैं। तो कैसे आप गणित को आसान बना सकते हैं, उसके लिए आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बता करके और गणित से आपका भय को समाप्त किया जा रहा है। तो प्रश्न जब देखेंगे तो लगेगा अरे गणित तो आसान है, अब तो हम लोग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग का मतलब हुआ ये वाला वर्ग, ये एक वर्ग ये हुआ, ये 4 वर्ग इकाई का है। 4 वर्ग इकाई का मतलब क्या? उसका क्षेत्रफल। जब भी वर्ग लगा रहेगा, चूंकि ये मीटर और सेंटीमीटर में नहीं है, तो मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, तो यूनिट इसका क्या होगा? इकाई होगा। अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होता, इंच में दिया रहता तो 4 वर्ग इंच होता, बट कोई यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो 4 वर्ग इकाई दिया है। एक का ये आपका 4, एक ग्रिड के में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। तो पूछता है कि ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब, परिमाप होता है ये किनारे वाला भाग की लंबाई। कुल लंबाई क्या होती है? कुल लंबाई क्या होती है? कुल लंबाई हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे बताइए, इसको क्या करेंगे? अब देखिए 4 वर्ग एक का है, तो इसकी भुजा क्या होगी? एक साइड क्या होगी? एक जो यह वर्ग है, यह वर्ग 4 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल इकाई है, क्षेत्रफल। तो इसका भुजा क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो 4 का रूट कर देंगे तो भुजा कितना हो जाएगा? भुजा के लिए हो जाएगा 2, यानी एक भुजा इसका 2 हो गया। तो देखिए, तो अब मुरकट्टी तरीके से बताते हैं, इसमें टेक्निक अभी नहीं लगा रहे हैं। 2 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 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। ये परिमाप हुआ। परिमाप का मतलब होता है कुल लंबाई, कुल लंबाई, बाहरी लंबाई। तो इसके लंबाई कितने हो गए? 24 हो गए। इसके कुल यानी चिन्हित ग्रिड का कुल लंबाई बराबर परिमाप। परिमाप किसको कहते हैं? कुल लंबाई को। जैसे एक देखिए, ये कोई चीज़ बना हुआ है, जब इसको हम खोलेंगे तो ये एक लंबाई, इसका ये वाला लंबाई यहाँ आ जाएगा, 2 लंबाई, ऊपर वाला लंबाई फिर यहाँ आ गया, और इधर वाला लंबाई फिर यहाँ आ गया। तो ये कुल टोटल लंबाई यही ना हुआ जी। तो लंबाई को ना मोड़ के परिमाप बनाते हैं। वह वृत्त में भी काम करता है, वह ग्रिड में भी काम करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपको मिलेंगे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट्स पर
कि आप लोगों को नेक्स्ट में कौन कौन कार्य करना है। तो जैसे हम लोग आगे के लिए प्रोग्राम बनाए हैं कि छठ और दिवाली में भी आपकी छुट्टी सामान्यतः नहीं रहेगी। अब छठ के घाट पर नहीं पढ़ाए जाएंगे, उस दिन तो छुट्टी रहेंगे, और दिवाली के दिन बाकी टाइम आपके ऑनलाइन टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे विषय का टेस्ट भी आपका चलता रहेगा। और हमने जैसा कि पहले बताया है कि छठ के बाद हम लोग मैराथन बैच स्टार्ट करेंगे। मैराथन मतलब जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में है उनके टाइमिंग बढ़ाए जाएंगे और उनके टारगेट को ले करके हम लोग मैराथन बैच शुरू करेंगे, जो 2, 3, 4 घंटे का भी कभी कभी सेट बनेगा तो हो सकता है। और छठ के बाद आपके सेट प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कहें कि डाटा को इनलार्ज कर लीजिए और कुल टोटल डाटा भरवाइए, समय निकालिए उनके लिए विशेष रूप से जिनका एग्ज़ाम दिसंबर में शुरू होने वाला है। मैथ्स क्लास भी आपके पढ़ाए जाएंगे। कि मैथ्स कौन पढ़ाएंगे? तो मैथ्स के एक्सपर्ट आप जानते ही हैं कि हम स्पेशली मैथ्स के ही टीचर हैं। तो मैथ्स में जो भी आपके अंदर डर होगा वह समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, लैंग्वेज 3 होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 2 में भी 2 लैंग्वेज, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। सर हमारे लैंग्वेज के बैठे हुए हैं और दोनों लोग हम लोग मिल करके आपको बेहतर तरीके से आपकी पूरी तैयारी विशेषज्ञता के आधार पर, जैसे हम किसी का नाम नहीं लेते लेकिन बहुत सारे लोग इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन को पढ़ाने लगे। यहाँ क्या है कि पीजी लोग, अभी मैथ से मेरा पीएचडी का एनरोलमेंट चल रहा है, पीएचडी हुआ नहीं है बट पीएचडी रास्ते में अभी है। तो बताइए आपके पीएचडी वाले मैथ पढ़ाने आए हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक्सपर्टनेस है। इंग्लिश के सर हैं, पीजी तो इंग्लिश से उनका है ही, एजुकेशन में भी पीजी हैं और भी एक आध विषय मास जर्नलिज्म में भी सर का है। तो कई चीज़ें हैं जो आपके साथ प्लस पॉइंट रूप में जुड़ी हुई है और पूरी प्लानिंग आप लोगों के लिए है, जो दिसंबर में हैं उनके लिए और जो जुलाई में जाने वाले हैं उनके लिए फुल पैकेज है। थोड़ा वेट करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, पढ़ा दी जाएंगी। ये से क्वेश्चन आप बनावें और आंसर तैयार करके बोला जाएगा, आंसर मिला लेंगे आप लोग और ग्रुप में कितना किसका सही है डालना।